सूर्य देवाय नमः। बोलो माता छठ की जय। छठ पूजा में सूर्य देवता के साथ साथ सूर्य की बहन जिन्हें छठ मैया कहते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे सूर्य पष्ठी पूजा भी कहते हैं। और इस पर्व को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डाला सूप को कहा जाता है, जिसमें प्रसाद रखकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह पर्व पूरी तरह से आस्था और भक्ति पर आधारित है, जहाँ किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध भाव से सूर्य की पूजा कर सकता है। कार्तिक छठ के अलावा चैत मास में भी छठ पर्व मनाया जाता है, जिसे चैती छठ कहते हैं। एक बार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, इसलिए महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया और बाद में खीर दी। उनके राज अभिषेक के बाद रानी मालिनी में एक पुत्र को जन्म दिया जो मृत पैदा हुआ था। दुखी होकर राजा शमशान घाट पर प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी पष्ठी मतलब छठी माता ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा कि वह उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं और विधि विधान से पूजा करने पर पुत्र प्राप्त का वरदान देंगी। राजा ने कार्तिक शुक्ल छठी को उनकी पूजा की और उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत हुई है। बताते हैं, सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने छठ पूजा शुरू की। जो सूर्य के परम भक्त थे, वह घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे, जिससे वह एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की वही परंपरा चली आ रही है। एक कथा में बताया गया है कि जब पावक हुआ, मतलब जैसे कि हार गए थे, मतलब जो पांडव थे ना, जो मतलब पांडव हार गए थे उनसे, क्या कहते हैं, कर्ण के पुत्रों से। उसके बाद में श्री कृष्ण ने बताया था द्रौपदी से, मतलब कि आप छठ व्रत रखो, इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। द्रौपदी अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखा करती थी और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया करती थी। ये सब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से बोला था।